बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति इस रविवार को भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन त्रिशरण और पंचशील। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरण अब बंसी पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मध्य पमाडठना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि तीसरा पंचशील संपूर्ण साधु 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 अब त्रिरत्न बुद्ध वंदना धम्म वंदना संघ वंदना श्रद्धे रुमाल सिंह जी। त्रिरत्न बुद्ध वंदना हिंदी रूपांतरण। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त सुंदर गति देने वाले लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति राग द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बौद्धिक स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से युक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पदधूलि की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है।
यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है, आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म के नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संग वंदना। भगवान का श्रावक संग सो मार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संग 4 युगलों और 8 पुरुष पदगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संग लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्य काल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध श्रेष्ठ शिष्य संघ हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है, अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध विदक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। आधारित और मान्यताओं में जिस शब्द को सांख्यिकीकरण के दायरे में बांधकर छोटा और शूद्र बना दिया था तथा उसने विशालता की और सही परिभाषा बताकर गौरव प्रदान किया। तथागत के दर्शन में ब्राह्मण न तो शास्त्रों को जानने वाला पंडित है और न ही इस कुल के जन्म लेने वाला ब्राह्मणी से पैदा होने वाला ही है। भगवान बुद्ध जिसे ब्राह्मण कहते हैं और कोई कैसे ब्राह्मण बनता है, इन सब का खुलासा इस वर्ग की कथाओं में संग्रहित है। इस वर्ग में 21 गाथाएं हैं। तथागत कहते हैं, तुम अकृत से ज्ञाता जानने वाले हो जाओ। अंककृत का अर्थ है अंककृत में जो करने से नहीं होता बल्कि संकल्प से होता है, जिसमें बनाया या नष्ट न किया जा सके। अनाश्रय है, विनर्ण और कृत्य नहीं है, वह अकृत्य है, इसीलिए अजर अमर है। इसी प्रकार कामनाओं को काटकर सारे बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करने से ही दुखों का अंत होता है। इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम उसे पाने का प्रयास करो। जब कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, श्रमण और भिक्षु शपथ और विषयान इन दो धम्मों में परगत हो जाता है, तब उसे जान करके उस ज्ञानवान संबंध के सारे सांसारिक संबंध सभी संयोजन नष्ट हो जाते हैं। सम्मत का अर्थ यह है कि चित्त की एकाग्रता और समता एकाग्रता का एक चैतिक स्वभाव भी है। ध्यान में सम्मत की अगली अवस्था और विपश्यना कहलाती है।
जब व्यक्ति शील का पालन करता है तब मन एकाग्रित होता है और तब चित्त एकाग्रित नहीं होगा, तब एक विपासनाएं और संभव नहीं हो सकती। विपासनाओं का अर्थ है विशेष रूप से देखना और निराकरण करना, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, जानना और समझना। यह कार्य प्रज्ञा करती है। अंत भगवान बुद्ध कहते हैं, जो साधक इन दो धर्मों में परगत हो जाता है वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके लिए न इस पर और किनारे का कोई महत्व रह गया, न उस पार का, दोनों का कोई महत्व नहीं रह गया, और न ही पार आपार में और मेरा का भाव रहता है। उस निर्भय और चिंत्य में एवं सांसारिक बंधनों से मुक्त अनासक्त और वितरंग और भिक्षु को ही मैं ब्राह्मण कहता हूं। तथागत कहते हैं कि ब्राह्मण वह है जो इन तीन चीजों से पार हो गया है, दूर निकल गया है। पार आपार और परंपरा, इनका सरल अर्थ यह है कि जिसके मन में सांसारिक से लेकर संसार तथा और पिंड से लेकर ब्रह्मांड और तथा की कोई कामना लालसा नहीं है, उसके भी आगे इस वित्तदार और निर्भय वितरंग पूरी तरह से अनासक्त में है, वह ब्राह्मण है। पार का अर्थ होता है स्थूल और पांच इंद्रियां और मन, आंख, कान, नाक, जीभ और काया। मन जो ये स्थूल इंद्रियां हैं जिसकी सीमा है, ये पार है। अपार का अर्थ होता है जिसकी सीमा नहीं है, जो सूक्ष्म है और स्थूल नहीं है। रूप रस गंध से जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता है मगर मन में जाना जाता है, ये अपार हैं। रूप शब्द आदि का सूचना इंद्रियां हैं देती हैं, परंतु रस रूप गंध और सौंदर्य आदि सूक्ष्म मन देता है। इंद्रियों के अनुभव पार है, वही मन के अनुभव अपार है। इन पार और अपार दोनों ही आगे अनंत और अनंतम है। वह पार से भी पार और अपार से भी पार है। पार अपार दोनों से अपार है, फिर भी जो शेष रह जाता है वह विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की धर्मपत्नी माता रमाबाई जी के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। विश्व इतिहास में अद्वितीय त्याग और समर्पण की प्रतीक माता रमाबाई उर्फ रमाई अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत शक्ति और अदम्य साहस की जीती जागती मिसाल है। माता रमा का सौम्य व्यवहार, कर्तव्य निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण, यह गुण उनके व्यक्तित्व की अद्भुत छाप थी। माता रमा ने अपने व्यवहार और अपने कार्य से करोड़ों महिलाओं के एक आदर्श प्रस्तुत किया है। माता रमाबाई वह महान व्यक्तित्व थी जिनके बिना बाबा साहब के जीवन संघर्ष की कल्पना अधूरी है। बाबा साहब के हर कदम में रमा के कदम भी शामिल हैं। यदि भूखे रहकर बाबा साहब ने शिक्षा अर्जित की है तो माता रमाबाई ने भी भूखे रहकर परिवार और बच्चों की परवरिश की है। माता रमा हर कदम पर एक मजबूत सिपाही की भांति बाबा साहेब के साथ खड़ी रहती थी। माता रमाबाई का जीवन त्याग की प्रतिमूर्ति और समर्पण व निष्ठा उनका गुण था। माता रमाबाई का जन्म 7 फरवरी
1898 को महाराष्ट्र में दीपोली के पास वर्णद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भीकू धूतरे और माता का नाम रुक्मणी था। बचपन में रमाबाई को रमा नाम से पुकारा जाता था। उनकी 2 बहनें और एक भाई था। रमा ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया, जिसके बाद रमा और सभी बच्चे मुंबई में अपने चाचा के साथ रहने लगे। रामी ने छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारी उठानी सीख ली थी। 9 वर्ष की होने के पश्चात रमा का विवाह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी से हो गया था। माता रमाबाई कर्तव्यनिष्ठ परायण महिला थी। बाबा साहब माता रमा को प्यार से रामू कहकर पुकारते थे। विवाह के बाद बाबा साहब अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते थे और पूरे परिवार का उत्तरदायित्व रमा के ऊपर था, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाया था। बाबा साहेब और माता रमाबाई के जीवन में आर्थिक परेशानी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन माता रमाबाई ने हर परेशानी का सामना अपने साहस और धैर्य के साथ किया। कई बार उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता था। वे अक्सर पानी पीकर सो जाया करती थी। रमाबाई कंडे और उपले बेचकर पैसे इकट्ठा कर लेती थी और बाबा साहेब को पैसे पहुंचाकर उनकी आर्थिक मदद करती थी। माता रमाबाई का पूरा जीवन अभाव में गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी भी बाबा साहेब से शिकायत नहीं की। रमाबाई एक स्वाभिमानी महिला थी। बाबा साहब जब अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तब माता रमाबाई को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रमेश रखा। परंतु कुछ समय बाद ही वह 78 कहीं हम भूल न जाएं। बेटा दुनिया को छोड़कर चला गया। रमाबाई ने यह खबर बाबा साहब को नहीं बताई, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आ सके और वह परेशान होकर अपनी पढ़ाई को बीच में न छोड़े। बाबा साहब और माता रमाबाई के दूसरे बच्चे का नाम गंगाधर था। वह भी कुछ समय बाद बीमारी के कारण चल बसा। अपने दोनों बेटों के चले जाने के बाद माता रमाबाई ने अपने तीसरे पुत्र यशवंत का नाम जन्म दिया। माता रमाबाई अपने हर दुख को यह सह लेती थी, ताकि बाबा साहब की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ जाए। बाबा साहेब ने एक किताब लिखी जिसका नाम था थ्रांट्स ऑफ पाकिस्तान था। इस किताब को बाबा साहब ने माता रमाबाई को उनके अदम्य त्याग हेतु समर्पित किया। बाबा साहब के हृदय में माता रमा के लिए अत्यंत प्रेम व सम्मान था। दोनों बेटों को खो देने के बाद बाबा साहब के घर में एक कन्या की किलकारी गूंजी, जिसका नाम इंदू रखा गया। बाबा साहब उस समय पढ़ाई करने के लिए विदेश गए थे। इंदू भी बाकी बच्चों की तरह बीमार रहने लगी। अपनी बेटी की बीमारी के लिए माता रमाबाई ने कुछ पैसे इकट्ठे किए। उसी समय माता रमाबाई को बाबा साहब की चिट्ठी आई कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास यदि पैसे हों तो मेरे पास भेज दो। बाबा साहब की चिट्ठी को पढ़कर माता रमाबाई असमंजस में पड़ गई कि पैसे
बाबा साहब को दूं या बेटी इंदू का इलाज कराऊं। बड़ी असमंजस की स्थिति के बाद रमाबाई ने वो पैसे बाबा साहब को भिजवा दिया और इंदू दवाई के अभाव में दम तोड़ देती है। बाबा साहब बहुत भावुक व्यक्ति थे, इसलिए वे जब भी माता रमाबाई को पत्र लिखते थे तो हमेशा उनकी आंखें नम रहती थीं। बहुजन समाज में जन्मे लोगों की जब जब बात होती है तब तब आदिवासी समाज की भूमिका बेहद अहम होती है। आदिवासी समाज इस देश का मूल निवासी है और इसकी जड़ें, यहाँ की सभ्यता और जुड़ाव काफ़ी पुराना है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के नागपुर जिले में 2 फरवरी 1949 को आदिवासी समुदाय के ताल्लुक रखने वाले छतीराम व रायतार के परिवार में मोतीराम कंगाली का जन्म हुआ। डॉक्टर कंगाली की प्राथमिक शिक्षा उसी क्षेत्र के कारवाई में हुई और संत टुकड़ा जो जी विश्वविद्यालय नागपुर में स्नातक व स्नातकोत्तर की पढ़ाई सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान और अर्थ विज्ञान विषयों से पूरी की। मोतीराम कंगाली को डायरेक्टरेट की उपाधि दी। फिजियोलॉजिकल बेस ऑफ ट्राइबल कल्चरल वैल्यूज इन रेस्पेक्ट ऑफ गॉड ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया विषय में शोध करने पर मिली। बाद में इसे लिपिबद्ध किया गया। मूल निवासी के खून में जुनून और विद्वानता पाई जाती है। यह बात डॉक्टर मोतीराम कंगाली ने साबित कर दिखाई थी। इस विद्वान महापुरुष ने मूल निवासी राजा रावण के कार्यों, प्रयोजनों और आदर्शों से प्रभावित होकर अपने नाम से राम शब्द हटाकर एक क्रांतिकारी फैसला लेते हुए मोतीराम कंगाली से मोती रावण कंगाली रख लिया। इस परिवार मित्रों समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई और मूल निवासियों और आदिवासियों के जुनून की अवधारणा को बल मिला। आदिवासी समाज के जाने माने विद्वान मोती रावण कंगाली का कार्य क्षेत्र मध्य भारत, के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः रखा गया। उन्होंने अपने समाज के लिए अपने अध्ययन और ज्ञान के माध्यम से भाषा, लिपि, रहन सहन, रीति रिवाज, आस्था, उत्सव, खान पान और व्यवस्था, परिवेश व मूल्यों को रेखांकित किया। वह अपने समाज के अलावा समूचे जगत के धर्म, दर्शन, इतिहास और विज्ञान के क्षेत्र में अपने अध्ययन व कौशल से ज्ञान के नए आयाम को स्थापित किया। आज़ादी के बाद के नए भारत में आदिवासी समाज के एक विद्वान ने अपना स्थान बनाया और बदले में अपने ज्ञान के हुनर से हड़प्पा कालीन दस्तावेजों को गोंडी भाषा में पढ़ दिया, जहां तमाम इतिहासकारों ने भरसक प्रयास के पश्चात हड़प्पा संस्कृति को पढ़ने में और समझने में असफल थे। वहां वह इस मूल निवासी आदिवासी समाज के गोंडवाना पुत्र ने आदिवासी की भाषा गोंडी में पढ़कर अपना परचम स्थापित कर दिया और बताया कि वह यहाँ पहले क्षेत्रीय भाषाएं प्रचलन थी। भाषा विज्ञान उनका प्रमुख विषय रहा है। इससे
उनकी कई भारतीय भाषाओं पर पकड़ बड़ी स्मृत थी। बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होकर उन्होंने लेखन कार्य किया ताकि अपने समाज की बैंक टू सोसाइटी कर गोंडवाना आदिवासी समाज के जीवन स्तर को बेहतर किया जा सके। गोंडवाना का इतिहास, गोंडवाना की संस्कृति, गोंडवाना के दर्शन, गोंडवाना भाषा, व्याकरण, गोंडी नृत्य, गोंडी शब्दकोश, गोंडी भाषा में देवताओं और महाराज रावण के भजन आदि में अपने लेखन से उत्कृष्ट कार्य किए गए। उन्होंने सेंधवी लिपि जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली, उसे गोंडी भाषा में रूपांतरित कर सुगमता से पढ़ा और बड़े ठोस आधार पर कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता की भाषा पूर्व द्रविड़ियन भाषा थी। साल 2002 में उन्होंने सेंधवी लिपि से अनुदित कर गोंडी भाषा में पुस्तक भी लिखी। इस किताब को काफी महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। डॉक्टर मोती रावण कंगाली के तमाम दावों के आधार पर बेहद तार्किक थे। उन्होंने साधारणतः समझाया कि हड़प्पा लिपि दाएं से और बाएं लिखी जाती है और गोंड समाज भी अपने सभी कार्य दाएं से बाएं ही करते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर कंगाली इस लिपि को पढ़ने में कामयाब हुए, वैसे वैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता से रहस्यमय पर्दा हटता गया। वे कई भारतीय भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गोंडी और मध्य भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों, आदिवासी बोली और भाषाओं में अच्छी पकड़ थी। उनके लिखे लेख पुस्तकें मुख्यतः व्याकरण व शब्दकोश गोंडी भाषा में 2 भागों में लिखे गए। उन्होंने मराठी गोंडी, हिंदी गोंडी शब्दकोश भी तैयार किया। मोती रावण कंगाली ने गौड़ समाज की पहचान, संस्कृति, संपूर्ण संस्कार, उत्सव, आस्था, गीत, कुल और ग्राम देवी देवताओं, देसी इलाज आदि को अपने समुदाय और अन्य लोगों को भी अपनी आदिवासी स्मृत परंपरा से परिचित कराया। डॉक्टर मोती रावण कंगाली पाखंडवाद के खिलाफ रहे, इसलिए उन्होंने अपने नाम से राम हटाकर रावण रख लिया। अध्ययनरत रहते उन्होंने पाया कि कैसे आदिवासी परंपरा और संस्कृति को हिंदूवाद की आग में झोंक रहा है। अनेक परंपरागत पूजा स्थलों को उनके हिंदू देवी देवताओं को बताकर रूपांतरित व मेला लगाकर बाजीकरण करने की प्रथाएं जन्म ले रही हैं। ऐसे बदलाव के प्रति उन्होंने अपने समाज को आगाज करके बताया कि आदिवासियों के मूल्यों का संरक्षण बेहद आवश्यक है, इसलिए परंपराएं जीवित रहनी चाहिए। बताया जाता है कि इंकनी, शंखनी व दंतेश्वरी कुल देवी थी, लेकिन बाद में ये हिंदू देवी में तब्दील हो गई। हिंदूवाद व मनुवाद की उन्होंने प्रमुखता से खिलाफत की और गोंड समाज को जागरूक कर अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर किया। उनकी लिखित संप्रति पारी, कुमार, लिंगा, गोंडी, पूनम दर्शन एक अनमोल कीर्ति है। उन्होंने महसूस किया कि अभी भी इस समाज का दोहन और शोषण जारी है। आदिवासी समाज की पहचान, परंपरा और संस्कृति विलुप्त न हो, इसके लिए वे अपने लेखनी
विद्वानता से रोशनी कर अपने समाज को जागृत करते रहे। 30 अक्टूबर 2015 को विदर्भ क्षेत्र के नागपुर में उनका परिनिर्वाण हो गया और भारत ने इस महान विद्वान को खो दिया, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी हमारे बीच जिंदा है। साधु साधु साधु। बीडीओ साहब कृपाल सिंह जी, जो कि मालीवाड़ा से चलकर आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने माता रमाबाई अंबेडकर का जीवन संघर्ष और मोतीराम कंगाली के जीवन संघर्ष के विषय में बतलाया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।